हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक करने वाले हो वो टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जैसे उस टॉपिक का नाम हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द डिस्टिंग्विशेबल पर्सन। लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या नाम हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ like objects among इसका क्या नहीं मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट अमॉन्ग डिस्टिंग्विशेबल बॉक्सेस का मतलब हो गया कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो दिखेंगे एक जैसे, मतलब सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। लाइक ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हो गया, ये सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, और ये डिस्टिंग्विशेबल मतलब डिसिमिलर बॉक्सेस। मतलब डिसिमिलर मींस इजी टू आइडेंटिफाई, इजी टू आइडेंटिफाई, इजी टू आइडेंटिफाई डिफरेंटली। तो सपोज हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स है। n ऑब्जेक्ट्स मतलब कैसे है, हमारे पास n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। और इसको हमें क्या करना है, इसको किस में प्लेस करना है, आर डिसिमिलर बॉक्सेस, डिसिमिलर बॉक्सेस और डिफरेंट बॉक्सेस। यानी कि इन n ऑब्जेक्ट्स को आर डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स बॉक्सेस में इसको क्या करना है, फिल करना है। तो इसको फिल करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक स्पेशल सा मेथड होता है, और इस पूरे मेथड या पूरे कंसेप्ट को हम किस नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं बेगर्स मेथड। उसको हम क्या बोलते हैं, बेगर्स मेथड। यानी कि पूरा जो प्रोसेस कहलाता है, इसको निकालने का तरीका वो कहलाता है बेगर्स मेथड। बेगर्स मेथड मतलब हम इसमें क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इस मेथड का पूरा नाम है बेगर्स मेथड। अब इसको समझते हैं कि बेगर्स मेथड क्या है और ये इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा और क्या होगा वो हम देख रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो इसको इसका भी हम देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, n सिमिलर ऑब्जेक्ट। n सिमिलर ऑब्जेक्ट तो हमारे पास कैसे होंगे, ये हमारे पास क्या है, n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद और हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कितने में करना है, 8 डिफरेंट पर्सन में इसको, या 8 डिफरेंट बॉक्सेस में इसको क्या करना है, इसको प्लेस करना। तो 8 डिफरेंट बॉक्सेस में अगर हमें प्लेस करना है तो इसको प्लेस करने के लिए जो हम क्या करेंगे कि हम जितने भी बॉक्सेस में इसको प्लेस करने वाले होंगे, जितने भी बॉक्सेस में इसको प्लेस करने वाले होंगे उससे एक कम, उससे एक कम, यानी कि टोटल हमारे पास कितने होंगे, r-1, r-1। अगर r बॉक्सेस में प्लेस करना है तो r-1 हमें क्या करना होगा, सिमिलर टाइप के, सिमिलर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमें क्या कर देना, उसमें ऐड कर देना, उसमें ऐड कर देना। ऐड करने के बाद मतलब कुछ सिमिलर ऑब्जेक्ट, मतलब सपोज कुछ इस टाइप का हमारा रहा, अपने आप में सिमिलर है बट ये इसके हिसाब से ये डिफरेंट रहेगा। और ये हमारे पास टोटल कितने रहेंगे, r-1, और n हमारे पास कितने सिमिलर ऑब्जेक्ट। तो अगर यहाँ पर देखा जाए टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास सब कितने हो गए, टोटल ऑब्जेक्ट्स हो गए n प्लस r-1। ये टोटल हमारे पास कितना हो गई है, n प्लस r-1 ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब इस n प्लस r-1 ऑब्जेक्ट्स का हम क्या कर सकते हैं, अब इसका हमें करना है टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स। अब इस दोनों को मिलाकर जितने पॉसिबल तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं, पॉसिबल अरेंजमेंट्स। अब इसका जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स मींस हम इसको एक लाइन में अरेंज करने की कोशिश करेंगे, और एक लाइन में अरेंज करने के जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट होगा उतना ही वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वो किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमारे ये नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अब ये हमें देखना कि इसके पॉसिबल अरेंजमेंट किसके इक्वल होंगे।
तो अगर इसके पॉसिबल अरेंजमेंट की बात करें तो क्या होगा, n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है, r माइनस वन सिमिलर डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्ट्स ना, यानी कि अब इसके अरेंजमेंट कितना हो जाएंगे, n प्लस r माइनस वन डिवाइडेड बाई, अब n सिमिलर ऑब्जेक्ट, तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, n फैक्टोरियल से, r माइनस वन अलग डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो ये हमें r माइनस वन फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, n प्लस r माइनस वन c r माइनस वन, किसके इक्वल हो गया ये, n प्लस r माइनस वन c r माइनस वन के इक्वल आ गया, और यही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स, कितने लाइक ऑब्जेक्ट्स, n लाइक ऑब्जेक्ट्स अमंग r डिस्टिंग्विशेबल बॉक्सेस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n प्लस r माइनस वन c r माइनस वन। अब इसको समझते हैं कि ये चीज हो कैसे रहा, इसको समझने के लिए सब देखते हैं थोड़ा सा। अब सपोज हमारे पास देख रहे हैं कि एक कोई अरेंजमेंट हो गया, सपोज ये एक अरेंजमेंट पॉसिबल अरेंजमेंट हो गया, इसको हम पॉसिबल अरेंजमेंट में हम क्या समझेंगे इसको, कि जैसे ही एक क्रॉस लग गया तो कहने को जो इसके पहले जितने भी पॉइंट होते हैं किस में जाएगा, ये फर्स्ट बॉक्स में जाएगा, ये किस में जाएगा, फर्स्ट बॉक्स में जाएगा। अगर यहाँ पे ये सेकंड क्रॉस आ गया तो ये किस में जाएगा, सेकंड बॉक्स में जाएगा, ये किस में जाएगा, सेकंड बॉक्स में जाएगा। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे तीन है तो यहाँ पे ये किस में जाएगा, थर्ड बॉक्स में जाएगा, और यहाँ पे देखो तो थर्ड बॉक्स में जाएगा, और यहाँ पे अगर फोर्थ और थर्ड के बीच में कितना है, जीरो, यानी कि जीरो ऑब्जेक्ट्स जाएंगे किस में, फोर्थ बॉक्स में, यानी कि जीरो ऑब्जेक्ट जाएंगे फोर्थ बॉक्स। तो इस तरीके से जितने भी टोटल अरेंजमेंट होंगे उतने तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बता देगा कि हमें फर्स्ट बॉक्स में कितने पॉइंट डालने हैं, एक, इसमें कितने डालने होंगे, सेकंड बॉक्स में दो, थर्ड बॉक्स में कितने आ गए, तीन, फोर्थ बॉक्स में कितना आ गए, जीरो। इसे तो जो भी पॉसिबल, सपोज ऐसा आ गया, सारे इसी में खत्म हो गए, टोटल हो गए r माइनस वन, और सारा ऐसा 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 ऐसा, तो यानी कि इधर कितने होंगे, ये n होगा, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या होगा, वो सारे बॉक्स एम्प्टी हो गए और लास्ट वाले में जाके सारे पॉइंट एक साथ चले गए, n ऑब्जेक्ट किसमें चला गया, ये सीधे लास्ट बॉक्स में चला गया। इसको हम कहेंगे यही हमारा ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो, और जो किसके इक्वल आता, अगर फॉर्मूले वाइज से चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n प्लस r माइनस वन c r माइनस वन। तो कहने का मतलब कि जितना हमें पहले ऑब्जेक्ट्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें हमें कितना ऐड करना है, कितने में फिल करना है, उससे एक उसमें कम करते हुए उसको n में ऐड कर देना, फिर उसको c लगाकर उतना ही उसको यहाँ लिख देना। तो ये हो गया n प्लस r माइनस वन c r माइनस वन के इक्वल। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इस एग्जांपल्स को हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, पहला नंबर एग्जांपल्स, नंबर ऑफ dissimilar terms, number of dissimilar terms in power 20। ये हो रहा है कि नंबर ऑफ dissimilar terms in the expansion of x plus y plus z plus w इक्वल टू क्या हो गया 20। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो 20 पावर्स है, ये 20 पावर्स क्या होंगे, सारे के सारे इन चार वेरिएबल्स में क्या होंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और जो अपने आप में जो वेरिएबल्स अपने आप में डिस्ट्रीब्यूसेबल यानी कि ये डिफरेंट है, ये अपने आप में डिफरेंट है, पावर्स आइडेंटिकल यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल पावर्स इन डिफरेंट वेरिएबल्स। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो डिफरेंट पावर्स आइडेंटिकल पावर्स होता है, आइडेंटिकल पावर्स हमारे पास कितना है 20, इसको डिस्ट्रीब्यूट कितने में करना, 4 वेरिएबल्स, यानी कि 4 माइनस 1 करना, 4 माइनस 1, इसको लिखेंगे c, इसको फिर वापस इसी वैल्यूज को यहाँ पे भी लिख देना। ये किसके इक्वल हो जाएगा 20 प्लस 3c3, यानी कि 20c3 के इक्वल हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसको कैलकुलेट भी कर सकता है, लेकिन हमारा आंसर इतना ही सफिशिएंट है कि इतना में 23c3 आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग एक सेकेंड एग्जांपल भी ले सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल लेता हैं, बच्चों समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, सेकेंड एग्जांपल ऐसे लेता हूं कि
number of ways of distribution of eight ice creams, 8 आइसक्रीम जो अपने आप में क्या है, सेम है, among 4 चिल्ड्रन। ये क्या हो जाएगा, 4 चिल्ड्रन। तो 4 चिल्ड्रन ये एज्यूम कर लेते हैं, 4 चिल्ड्रन कौन होगा, x1 x2 x3 एंड x4। यानी कि अगर ये 8 आइसक्रीम हमें डिस्ट्रीब्यूट करना तो 4 चिल्ड्रन को कुछ ना कुछ तो मिलेंगे। इसको जो भी मिला, सपोज हमने पहले चिल्ड्रन को जो मिला उसको हमने बोल दिया x1 आइसक्रीम मिला, सेकंड चिल्ड्रन को जो मिला उसको हम क्या बोल दिया गया, x2 आइसक्रीम मिले, थर्ड चिल्ड्रन को जो मिला उसको क्या बोल दिया गया, x3 आइसक्रीम मिले, फिर वो फोर्थ चिल्ड्रन को जो मिला उसको हम क्या बोल दिया, x4 आइसक्रीम मिले। यानी कि जितने भी आइसक्रीम मिले होंगे ये सारे का सम किसके इक्वल होने वाला होगा, किसके इक्वल आ रहा होगा, 8 के इक्वल आ रहा होगा। ये किसके इक्वल आ रहा होगा, 8 के इक्वल आ रहा होगा। तो करने का मतलब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या कर रहा हूँ, 8 अमॉन्ग 4। यानी कि जो फाइनल आंसर होने वाला हमारा क्या हो जाएगा, 8 प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1, ये कितना हो गया 11c3। 11c3 मीन्स 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 6 और 3 फैक्टोरियल। तो 6 मीन्स 165 वेज क्या होंगे इसके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 8 आइसक्रीम्स इन अमॉन्ग 4 चिल्ड्रंस। चलो अब इसी तरह से हम कोई थर्ड एग्जांपल लेते हैं। अब इसका थर्ड एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। इन अ शॉप, इन अ आइसक्रीम शॉप they are selling various flavors ice creams, various flavors like vanilla, chocolate and केसर पिस्ता। In how many ways they can select 5 ice creams using only these 3 varieties, है ना। तो करने का मतलब कि एक हमारे पास वेनिला फ्लेवर है, एक हमारे पास चॉकलेट फ्लेवर है, एक हमारे पास केसर पिस्ता फ्लेवर। यानी कि हमारे पास 3 फ्लेवर है। यानी कि अगर हम तीनों को एक एक नाम दे दिए, एक का नाम दे दिया x1, यानी कि वेनिला वाले x1 नंबर में होंगे, चॉकलेट वाले x2 क्वांटिटी में होंगे, फिर केसर पिस्ता वाले x3 क्वांटिटी में होंगे। ये x3 क्वांटिटी में और तीनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, हमारे पास 5 आना चाहिए। यानी कि हमें क्या करना होगा, अब इस 5 को इस 3 में हमें डिवाइड करना या डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 3 माइनस 1c 3 माइनस 1। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7c2 और 7c2 इज इक्वल टू 21। यानी कि 21 वे से हम ये 3 फ्लेवर में आइसक्रीम ले सकते हैं। और इसमें ये चीज देखना होगा कि ये हमने जो भी ये फॉर्मूला बताया तो इसमें ये चीज होता है कि अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है किसी को एक भी ना मिले, हो सकता है किसी को एक से ज्यादा भी मिल सकता है सेम वैरायटी का, हो सकता है कि, यानी कहने का मतलब ये है कि जो पूरा केस कहलाता है वो क्या कहलाता है, नन वन और मोर। यानी कि हो सकता है कि किसी एक वैरायटी का एक भी ना है, हो सकता है किसी एक वैरायटी का एक भी है या एक से ज्यादा भी आ जाए। तो यानी कि पूरा जनरलाइज करके इसका फॉर्मूला होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n लाइक ऑब्जेक्ट्स अमंग r डिस्ट्रीब्यूटेबल बॉक्सेस सच दैट ईच बॉक्स इज गेटिंग नन वन और
more objects. So this is equal to n plus r minus 1 c r minus 1, है ना. ये हमारे पास ये फाइनल आंसर आएगा. थैंक यू एवरीवन. लेट्स एंड दिस टॉपिक. ओके.